क्यों ठाकुर का चमचा साले मेरी बीवी को किधर लेकर जा रहा है? एक मिनट भैया, ये आ गए लाल बाबू भैया जो कि घुसकलापुर के रहने वाले हैं। 151 रुपए व्यवहार दे रहे हैं भाई साहब को हमारी पार्टी की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या पूछ रहे हो? ये तुम्हारी बीवी है? तुम कौन हो? हैं? जानना चाहता है? मैं नहीं जानता हूँ, बताओ। मैं वही घनश्याम हूँ। पहचान? तुम लोगों ने जैनदारपुर में ऐसा कोहराम मचा रखा है, वो आज वो कोहराम मिटाने के लिए मैं आया हूं। बहन, इस ठाकुर के चमचे को ऐसा सबक सिखाओ कि इसकी आने वाली दूसरी नस्ल याद आ जाए। नहीं, मुझसे बहुत बड़ी भूल भैया, हो गई। पहले ही आपका पाप का भागीदार है। इसने हरामखोर भाभी माँ को छुआ है। पहले इसे आप सजा दीजिए, फिर उसके बाद इस हरामखोर के खून से जब तक मैं अपने बाल को धोऊंगी नहीं, मेरे दिल को सुकून नहीं पहुंचेगा। हाँ भैया, मेरी गलती कुछ नहीं, मैं तो बहकावे में आ गया। हाँ, बहकावा में आ गए। अगर कोई कहे कि कुएं में कूद जाओ, तो कुएं में कूद जाओगे? मैंने बहुत बड़ी गलती किया, हमारी किया। गलती को माफ कर दो। ऐसा गलती दोबारा नहीं करूंगा। उतार लो सारे कपड़े। मास्टर, कि जैसा किया है तूने, कि जैसा किया है तूने वैसा तुझे मिलेगा। तुझे मिलेगा जैसा किया है तूने, वैसा तुझे मिलेगा। नेकी बदी का बदला बदला, नेकी बदी का बदला तुझको अभी मिलेगा। नेकी बदी का बदला तुझको अभी मिलेगा। नेकी बदी का बदला तुझको अभी मिलेगा। मारूंगा मौत मारूंगा मौत ऐसी पानी नहीं मिलेगा। राम बाबू, अरे भैया, इस कमीने के हाथ पैर बांध दीजिए और उसके बाद इसे संसार से इसका नामो निशान मिटा दीजिए। भैया, मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहती। राम बाबू, इस साले गद्दार का हाथ पैर बांध कर ऐसी जगह गोली मारो ताकि कि साला फड़फड़ा न सके। लोर से
ओ बहन बहन, कहावत में लोगों ने सच्चे ही कहा है कि अपना गम गम है। बेटा ऋतिक, ऋतिक बेटा इधर आ जाओ। ऋतिक, अपना गम गम है, दूसरे की गम कहानी, और अपना खून खून है, दूसरे का खून। भैया है बैठे बैठे मरवावत है यूट्यूबर वाले भाई। जा जा भाई घरे। जा जा कांच में गलती माफ है भाई जा। हाँ, माफ है गलती। भाइयों, भैया है कह अगर दिया आप लोग कह दो किसे माफ कर दो तो हम माफ कर देंगे। अगर आप लोग बोलोगे कि मार दो, हम मार देंगे। बोलो, मार दे। आप पहुंचे भाई। आज आया है तो उस पहाड़ के नीचे। कमालगंज चौराहा पे उबे चाय पियाओ सबका भाई। हरामखोर, मरने के लिए तैयार हो जा। तेरी अंतिम संस्कार। नंबर 1, नंबर 2 और ये रहा नंबर। ये लीजिए। भाभी, बेटी, आप कैसी है भाभी? आप ठीक तो है? भैया, अगर हम लोग सही वक्त पर ना आते तो हरामखोर न जाने भाभी के साथ क्या क्या करता। और इसी वक्त हम लोग चलते हैं उस हरामखोर के पास, उसे इस जग से मिटाना होगा। चलिए बेटी। बोलो जय मां भवानी की। भवानी की। दुनिया से जाते वक्त सोलह श्रृंगार में जुटी रहती है। अबे बेर सिंह, आज कयामत सिंह की कयामत देखेगा तू। तेरे नजरों के समक्ष तेरी हसीना का ये कयामत सिंह समय नहीं देखता है, सिर्फ शान देखता है। और आज सबसे पहले तेरी जान जाएगी। ये दिल तुम्हें कहीं लगता नहीं, हम क्या करें।
लगता नहीं, हम क्या करें। तुम्हें कह दो अब ए जाने वफा, हम क्या करें। तसव्वुर में कोई बसता नहीं। बस खबरदार कयामत से ले अपने कदम को। बस खबरदार कयामत से ले अपने कदम को, वरना मारूंगा जान से या है दिल में जान। तेरा तो खुला मुंह देख करके मैं पहचान गया कि तू घनश्यामा है ना रे। हाँ वो दिन भूल गया। हाँ यही भूला नहीं करामा हूँ मैं। सिंह तुझे पैरों की ठोकर मार कर, और ये तेरी बहन है, हाँ आज नगीना बनकर टहल रही है। तेरी वजह से। और आज हम लोग डाकू बने तो बस तेरी वजह से। क्या तू भूल गया कि उस वक्त तेरे गिड़गिड़ाने पर भी तेरी बहन की लाज नहीं बची, नहीं और आज कयामत सिंह से टकराने की कोशिश किया है, तेरी जान नहीं बचेगी। कयामत सिंह, पहले नजर उठा कर देख, मौत तेरे सर पर मंडरा रही है। नजर उठा कर देख। ये मौत नहीं है, मक्खी है। हाँ मक्खिया ही से तुझे नोचवाऊंगा। बहन आज अपने उस अपमान का बदला ठाकुर कयामत सिंह से चुका ले। अरे पूजा, तू तो एकदम देवी दिखाई दे रही है। ऐसी नाल डालूंगी ना, आगे से डालूंगी, हरामखोर पीछे से निकालूंगी। अगर मेरा दिमाग सटक गया ना तो मैं नाल निकालना भी भूल जाऊंगी। यानी कयामत सिंह का खौफ नहीं है। किस कयामत सिंह का हरामखोर खौफ? बारूद की ढेर पर खड़ा होकर सिगरेट पीने की आदत नहीं जा रही। पूजा, तू भूल गई, तू भूल गई वो वक्त को, तू भूल गई उस वक्त को जब तू नीलाम हुई थी और कयामत सिंह के बाह में लिटपट कर। हरामखोर, नीलाम तो उस दिन हो गई थी, लेकिन नीलाम होने से पहले मैंने दुर्गी माँ की सौगंध खाई थी, जब तक मैं तेरे खून से अपने बाल को धोऊंगी नहीं, मेरे दिल को चैन नहीं पहुंचेगा। तेरी मौत। क्या मैं कोई हेड एंड शोल्डर शैम्पू? वही समझ ले, जैसे मुझे तूने अपनी रखायल समझा था हरामखोर। अरे तेरे लिए तो मैं 10,000 रुपए दे दिया था। क्या दुश्मनी है मुझसे? उसी 10,000 से तेरी अंतिम संस्कार कराऊंगी। पूजा, क्रोध में नहीं आते, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। कयामत सिंह, उस दिन मेरी बहन की इज्जत नीलाम होने पे 10,000 रुपया दिया। मैंने माना कि 10,000 अच्छा रुपया ठीक, दिया। 10,000 और ठहरो, नहीं, आज आज हम तुझे नीलाम करने का 10,000 रुपया दूंगा। इतना जूता मार,
तुमने सही कहा। अरे कयामत है। हरामखोर को अगर भागोगे तो सीधा गोली खाओगे। आज इस बाजार में मैं तेरी इज्जत नीलाम करूंगी और रुपया मैं लगाऊंगी। हरामखोर पूजा मैं लगाऊंगी। पूजा देख, मेरे गांव में, मेरे क्षेत्र में मेरी बहुत इज्जत है, कपड़े मेरा मान उतार। सम्मान है। अरे कुछ तो आज ख्याल मैं कर। तेरी इज्जत नीलाम करूंगी। जितना पैसा चाहिए, जितना धन दौलत चाहिए, बोल ठाकुर कितना चाहिए तुझे? तुम्हें जितना चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, हरामखोर लेकिन हाथ जोड़ता हूँ, कोई यहाँ पर देख नहीं रहा है, इसलिए मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ कि मेरी मान सम्मान का ख्याल कीजिए। बाबू कयामत सिंह का अपना मान सम्मान है, अपने मान सम्मान की तो बड़ी इज्जत करते हो और दूसरों की मान सम्मान की। अबे यार घनश्याम भाई, देख, इस हैदराबाद से लेकर ग्राम जयचंदपुर तक कयामत सिंह का बहुत मान सम्मान है यार। थोड़ा मेरी मान सम्मान का ख्याल कर यार, मुझे जाने दे। जो हो गया तो हो गया, उसे भूल जा यार। कयामत सिंह जाने दूंगा। जिस तरह तुमने मेरे हाथ पैर पीछे बंधा करके मारा है, उसी तरह आज तुम्हें उल्टा टंगा कर मारेंगे। उस दिन मेरे इज्जत के बारे में नहीं सोचा कि मैं किसी की बहन बेटी थी। हरामखोर, ये माला उतार, उतार। यही तो मेरी शान है। इसे देख रहा है, ये तेरी जिंदगी बना देगी। देखो घनश्याम, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ यार, मेरी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए मेरी बात को सुन लो, मेरी बहन तो स्वीकार कर लो यार। पूजा पूजा मेरी बात को सुन ले। अरे खाता माफ कर दो, अब पूजा खाता माफ कर दो, अब पूजा। अरे माफ करा दे यार, नहीं माफ कर दे। खाता माफ कर दो, अब पूजा हमारी। सादा बन के अभी मैं रहूंगा पूजा। सादा बन रहूंगा मैं तो पूरा। छोटे ठाकुर, जिस तरह तुम गिड़गिड़ा रहे हो, अगर बचना चाहता है तो मैं तुझे एक मौका दूंगी। तूने मुझे मेरी इज्जत लूटने से एक मौका भी नहीं दिया, मैं तुझे एक मौका और दूंगी। अगर बचना चाहता है, अगर ये लोग तुझे माफ कर देंगे तो मैं तुझे जीना छोड़ दूंगी। अगर ये लोग तुझे माफ नहीं करेंगे तो तेरी मौत पक्का होगी। अरे लोग वीडियो बना रहे हैं।
अभी तो एक कपड़ा ये उतारा। मेरी इज्जत को और नीलाम कर देना चाहते हैं यार। नहीं पूजा जी, मुझे माफ कर दे यार। नहीं पूजा जी, ये अपने क्षेत्र में है, इसके ही जैसे यहाँ पे लोग हैं, इसे माफ कर देंगे। इसे माफी नहीं, इसने मेरे बाप को मारा भाई था। लोग, आप लोग बोलिए कि मुझे माफ कर दिया जाए। अरे बोलो यार, अरे वीडियो बना रहे कुछ तो बोल दो। माफ कर दिया जाए। मार वो दिया बुला जाए। के देखो, करे इधर आओ, हम माफ करा देंगे। ए ठाकुर, आवाज आ रही है कि इसे मार दिया बड़ी जाए। मलकिन, ऐसे गंदे छोटे ठाकुर की स्वागत तुम भी कर दो जरा सा, ठाकुराइन क्योंकि माता। आपका भी अपमान बहुत किया है। हरामजादे, तूने बहुत तत्त कर लिया। अब बर्दाश्त। पसीना पसीना जिसके साथ तुम रहते हो उसका तो आधा कर दी हो, हमारा खत्म कर देना चाहती हो। और तू ठंडा भी हो जाएगा कुछ दिन के लिए। हरामखोर, बहुत बहन बेटियों को छेड़ता था। क्या गजब की मार है। बेकार है। कुछ ठंडा हुआ। बहन पूजा, भैया, हम इस हरामजादे का शक्ल नहीं देखना चाहते। इसके बदन पे एक भी कपड़ा नहीं रहना चाहिए भैया, ये मेरा हुक्म है। इसने मुझे जिस बेइज्जती के राम साथ बाबू, मेरे कपड़े फाड़ा था। छोटे ठाकुर के कपड़े उतार कर स्वागत कर भाई दो। साहब, मैंने कभी किसी को छोटा बड़ा नहीं समझा, माफ कर। हरामजादे कयामत सिंह, तूने मेरे बाप को मारा और मेरी माँ को और मुझे मारने की कोशिश किया। अब मरने के लिए तैयार हो जा हरामजादे। कपड़े भी उतार दिए जाओ इसके। हर जैसा किया है तूने ए ठाकुर, हर जैसा किया है तूने, अरे वैसा तुझे मिलेगा। जैसा जैसा किया है तूने, वैसा तुझे मिलेगा। नेकी बदी का बदला बदला, नेकी बदी का बदला बदला तुझको अभी मिलेगा। नेकी बदी का बदला तुझको अभी मिलेगा। मारूंगी मौती ऐसी ठाकुर, हर मारूंगी मौती ऐसी, पानी नहीं मिलेगा। मारूं मैं तेरी सामान भी खराब करना चाहती हूँ, क्योंकि इस दुनिया में बहन बेटियां तो सुरक्षित रहेंगी। मरने के लिए तैयार हो जाए। नहीं, गौशाला में ऐसे भी ढेर सारे सांड बंद हुए हैं, तू जैसे सांड को जगह नहीं है गौशाले में। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर कयामत सिंह, न जान में
ना जान में ना सम्मान में, कयामत से मारा गया अरमान में। राम बाबू, तार मरत मरत मर गया मुला हमारे जीव का इस हरामखोर की लाश को ऐसी जगह डालना कि बदबू भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि रिश्ते में तेरा कोई रिश्तेदार भी लगता है। साहब, इसको क्या हुआ? सरदार जी, हमका लागत है एक सांस चलत है ऐसी जगह। हमें लगता है अभी भैया, जिन्ना मरा नहीं। एक गोली के सारे रोजी रोटी पे मारो तो मरी। जिससे सभी लोग सुरक्षित रहेंगे। हरामखोर को भैया अभी ये जान से नहीं मरा हुआ है, क्योंकि ये ठाकुर है। इसकी एक गोली की तरह तो तुम अभी सीधी नहीं हुई। एक गोली ऐसी जगह मारो ताकि ये मर जाए तुरंत। ले ले अपने प्राण। मुझे पता है इसकी जान कहाँ की हुई है। अच्छा, तुझे मालूम है तो ऐसी जगह मार कि तुरंत समाप्त हो जाए। हेलो, ये आगे हमारे श्रीमान बसंत लाल जो रतासों के रहने वाले हैं, ये हमारी पार्टी को 101 रुपए का व्यवहार, पार्टी हार्दिक स्वागत। पूजा बेटी, भैया जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहती हो बेटे? ये रोशनी है और इससे मैं प्यार करता हूँ और इससे शादी करना चाहता हूँ। ठीक है बेटे। पूजा बेटी, तेरी क्या मर्जी है, लेकिन बेटी तू ये लिबास उतार कर अपने और मेरे साथ रहना। मैं इसी रिवाज में, इसी रियासत की देखभाल करती रहूंगी। बाकी मैं जो रूप धारण कर लिया इसे बदलना भी नहीं चाहती। ठीक है बेटी, तेरी जैसी मर्जी। हेलो हेलो। दोस्तों, हाँ मेरे प्यारे भाइयों, इसी जगह से हमारे संगीत का समापन हुआ। आप लोगों के समक्ष आज न्यू संगीत रिहर्सल के रूप में उपलब्ध हुई थी, जो कि संगीत खेले थे जागीर का बंटवारा, भतीजा हत्यारा, दुर्गे माँ का चमत्कार, डाकुर राका और राखी। काम करते समय हमारे सभी नन्हे मुन्ने कलाकारों से अगर कोई त्रुटियां हो गई हो तो उसके लिए हम सभी कलाकार आप लोगों से क्षमा चाहते हैं। अपना बेटा अपना भाई समझकर मुझे क्षमा करना। आप लोग थोड़ी देर नाच गाने का आनंद लीजिए, उसके बाद एक समाप्त किया जाएगा प्रोग्राम। जय मां साते सुगम संगीत पार्टी का प्रोग्राम आप लोगों के समक्ष साल भर से हमेशा उपस्थित है, उपस्थित था और उपस्थित रहेगा। हेलो, ये आगे हमारे श्रीमान गोविंद अरविंद भाई जो ठकुराइन के प्रवक रहने वाले हैं,